गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन पे जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, कुछ दिनों पहले आपने सुना ही होगा कि सीबीएसई ने आपके सिलेबस में 30% का रिडक्शन किया है, यानी कि आपका सिलेबस 30% कम किया गया है। स्टूडेंट्स, ये क्यों किया गया है? करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ड्यू टू कोविड-19 इस साल के लिए 2020 एंड 2021 के लिए आपके सिलेबस में ये सारे चेंजेस करे गए हैं। तो देखो, हम जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो मैं बात करूंगी कि पॉलिनोमियल के अंदर क्या नहीं पढ़ना है आपको। अब तक जो भी हमने पढ़ा, एक्सरसाइज 2.1, 2.2, वो सब चीज़ें हमें पढ़ना है, लेकिन अभी जो आया उसमें वो नहीं पढ़ना है आपको। अब एक्सरसाइज 2.3 है जो कि रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है, तो आपके सिलेबस से इसे अभी के लिए डिलीट कर दिया गया है। रिमाइंडर थ्योरम आपको आपके 2020 टू 2021 के लिए नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट 2.4 जो कि फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, तो आपको अभी के लिए फैक्टर थ्योरम भी नहीं पढ़ना है। फैक्टर थ्योरम भी अभी के लिए नहीं पढ़ना है, ध्यान देना। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जिसमें कि बहुत सारे तरह के फॉर्मूलेज होते हैं, XYZ ABC, इस तरह के फॉर्मूलेज दिए होते हैं जिसपे कि हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो उसके अंदर एक ये भी फॉर्मूला आता है XQ प्लस YQ प्लस ZQ माइनस 3XYZ, जिसे कि ड्यू टू कोविड-19, सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये रिडक्शन करे गए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो अपने क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो अभी सिलेबस में जो है वो पढ़ेंगे, देन जो डिलीट किया गया है और हमारे लिए ज़रूरी है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर कोविड-19 की बात चल ही गई है तो आप मुझे कोविड-19 की फुल फॉर्म बता दीजिए। इसे WHO ने बहुत सोच समझ के ये नाम रखा है। ये कोविड-19 नाम क्यों रखा है, कैसे रखा है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। हमें अपने आज के क्लास में यही देखना है, व्हाट आर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये सारे कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं जिस पर कि NCERT की पूरी एक एक्सरसाइज नंबर 2.5 बेस्ड है। ये पूरी एक्सरसाइज इन्हीं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है। तो देखो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हटाया गया है। बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास, जिसमें से एक को हटाया गया है, जो कि यहाँ पे मैंने इसे रेड में लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसे अभी के लिए आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ ये एक फार्मूला को डिलीट किया गया है। अब देखो, जो हमें पढ़ना है वो है a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन सबको आपको याद कर लेना होगा, ये बहुत काम आएंगी आपको। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो देख लो, एक एक करके सबको देख लो कि आपको कौन कौन सी पढ़नी है। तो पहला हमारा है a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगी कि ये किस पे बेस्ड है,
ये किस पे बेस्ड है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, ए इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट 4 हमारा आता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो उसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। बाकी ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। मैं कहूँगी कि आप इसे नोट कर लो। तो ये कुछ 7 आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, इन सबको आप बहुत ही अच्छे तरह से याद कर लेना, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाते समय आपको अटकना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ये हमारी 8वीं आइडेंटिटी है, जिसे कि अभी के लिए नहीं पढ़ना है, बट स्टूडेंट्स मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको इसे भी पढ़ना चाहिए। हो सकेगा तो मैं भी अपने वीडियोज़ में इसकी डिस्कस कर दूँगी, लेकिन पहले जो सिलेबस में है उसे पहले पढ़ेंगे, इसे बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। 2.5 करने से पहले हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ देखो x प्लस 2 x माइनस 3, कुछ ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपको दिखी थी, कुछ ऐसा सिमिलर? यस, x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये डायरेक्टली इस पे बेस्ड है। तो हम चलो इसे करते हैं। यहाँ पे x है तो इसे कुछ ज़रूरी नहीं है चेंज करने की। हम a के जगह पे a इक्वल टू यहाँ पे हमारा 2 दे रखा है एंड b इक्वल टू यहाँ पे हमारा -3 दे रखा है। तो x ही है, इट्स ओके। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, मतलब कि a क्या है 2 प्लस b है, यानी कि इसमें हमारा -b, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 - 3 इंटू एक्स ही प्लस a इंटू बी मीन्स 2 इंटू -3। अब इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये हमें मिल गया। इस तरह से हमने इसे बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखो, ये हमारे सामने एक दे दिया है, इवैल्यूएट 102 इंटू 107 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब कि आपको ये चीज़ नहीं करना है। ये चीज़ करने में हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, ये नहीं करना है आपको। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के यही फ़ायदे होते हैं कि इन्हें हम अप्लाई करके आराम से बड़े मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। इस 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, ये 102 हो गया। 107 को कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ये हो गया। तो अब ये कुछ इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, ठीक, ये इस पे बेस्ड है, बिल्कुल इस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, x की वैल्यू नहीं दी गई थी, बट हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है, देखो सेम है 100, तो x इक्वल टू है यहाँ 100, a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है 7। तो चलो इसे फाइंड कर लो। अब 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 2 + 7 इंटू एक्स यानी कि 100 प्लस a इंटू बी यानी कि 2 × 7, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर करने पे हमें मिलता है 1000 प्लस 2 + 7 9 इंटू 100 प्लस 14 इक्वल टू 1000 प्लस 900। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ 10,000 होगा, 1000 मैंने गलत बोल दिया, 10,000। ओके, अब देखो, अब इसे हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। इसे हमने इजीली फाइंड कर लिया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के हेल्प से।
ये हमारा एक और एग्जांपल है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड। ये किस पे बेस्ड है, यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा 75 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। तो पहले आप स्क्वायर करते हैं 75 का, देन आप 25 का स्क्वायर करते, फिर माइनस करते, तो ये थोड़ा काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कैसे आराम से निकालते हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इन दोनों को हम ए माइनस बी को इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, ए प्लस बी को इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इट्स ओके। अब देखो 75 स्क्वायर है माइनस 25 स्क्वायर, ये दे रखा है। इसे हम लिख सकते हैं 75 माइनस 25, ए माइनस बी, 70 ए को रख लो 75, बी को रख लो 25, 75 प्लस 25। अब आराम से हो जाएगा 75 माइनस 25 50 इंटू 75 प्लस 25 100, यानी कि हमारा आ गया 5000। आराम से कर लिया हमने। तो इस तरह से हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल देखे। अब इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 2.5 नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें।